अच्छा बच्चों, हमारी 17.1 मैट्रिक क्लास खत्म हो गई थी मैथ्स की एक्सरसाइज, ठीक है ना। अब हम 17.2 की तरफ चलेंगे, सही है। तो पहला सवाल देखो, पहला सवाल ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेट्स। ठीक है ना। देखो डिसजॉइंट सेट से क्या मुराद है। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, इसके मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। टू सेट्स having different elements, having different elements is called, they are called disjoint sets. दो सेट, दो सेट्स, दो सेट्स हैं। उन दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर एक सेट है इवन सेट, इवन नंबर का सेट है, और एक सेट है ऑड नंबर का। ठीक है ना। या ऑड नंबर का सेट है और एक है सेट प्राइम नंबर का। ठीक है। या कह लो कि एक सेट आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल अल्फाबेट से, उसके अंदर ए बी सी डी, और दूसरा सेट 1 2 3 है, 1 2 3 4। ठीक है ना। तो एलिमेंट्स चेंज है ना दोनों के अंदर, दोनों के अंदर एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। तो दोनों सेट, वो दो सेट्स क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। यानी कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। ये सिंपल आपका इसके लिए है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है। टू सेट्स हैविंग at least one element common, one element common, ये आपका कहलाता है ओवरलैपिंग सेट। टू सेट्स हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, दो सेट है, उन दो सेट्स में कम से कम एक एलिमेंट, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है। मिसाल के तौर पर एक सेट है आपका कौन सा, इवन नंबर, एक सेट है आपका प्राइम नंबर। ठीक है ना। तो देखो प्राइम नंबर, इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11। तो देखो इवन नंबर में भी 2 आता है और प्राइम नंबर के अंदर भी 2 मौजूद है। सही है। ठीक है ना। तो एक एलिमेंट कॉमन है, तो ये आपका कहलाता है ओवरलैपिंग सेट। क्लियर है। तो मसला नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक सेट है आपका ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, एक सेट है आपका ए बी सी डी ई, एक सेट है आपका वॉल का ए ई आई ओ यू। अब मुझे ये बताओ, हमारी दो डेफिनेशन अभी तक हो गई है, दो डेफिनेशन के हिसाब से हमारा ये डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है। तो यस, हमारा ये ओवरलैपिंग सेट है, दो एलिमेंट हमारे इनमें कॉमन है, ये कहलाता है ओवरलैपिंग। ओवरलैप का मतलब होता है कि मिल जाना, आकर टकरा जाना, कहीं आकर किसी पॉइंट पर आकर मिल जाना, उसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा ओवरलैपिंग सेट हो गया। फिर बात आती है एग्जॉस्टिव सेट की। एग्जॉस्टिव सेट्स, अच्छा एग्जॉस्टिव सेट क्या होता है कि टू सेट्स इसके मैं पॉइंट्स में लिखवा देता हूं, सही है ना, एग्जॉस्टिव को, ताकि थोड़ा आपका पिक्चर क्लियर हो जाए। क्योंकि सेल और एग्जॉस्टिव में ना थोड़ा सा फर्क है।
ठीक है। इफ ए यूनियन बी, ये बराबर आ जाए आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर, ठीक है ना। दो सेट है, वो यूनिवर्सल, उनका जो यूनियन है, यूनियन कहते हैं दो सेट को मिलाकर लिख देना, अरेंज करके मिलाकर लिख देना, उसको हम कहते हैं यूनियन। लेकिन उसके अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते, ठीक है ना। तो अगर दो सेट है, मैं ऊपर भी लिख दूंगा, इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट है ए और बी, सही है ना। अगर इन दो सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट आ रहा है, यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें तमाम ही सेट मौजूद होते हैं, जिसको हम सुपर सेट भी कहते हैं, जिससे तमाम सबसेट बनते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट उसी से बनते हैं, ठीक है ना। वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। मिसाल के तौर पर टू इवन नंबर सेट, एक सेट है इवन नंबर का, एक सेट है ऑड नंबर का, ठीक है ना। अगर हम इन इवन सेट को और ऑड सेट को मिलाकर लिख देंगे ना, तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। वो यूनिवर्सल आ जाए। नंबर दो इसकी वो है कि इफ इसका जो इंटरसेक्शन है बच्चों, वो नल सेट ना आए, ठीक है ना, उसका वो जो है नल सेट ना हो, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका कहलाता है एग्जॉस्टिव सेट। ये आपका क्या कहलाता है? एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है ना। तो दो सेट जिसका कॉम्बिनेशन यूनिवर्सल सेट आए और जिसका यूनियन यूनिवर्सल सेट आ जाए और जिसका इंटरसेक्शन नल सेट ना हो, उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट, ठीक है ना। फिर आती है बात सेल्स। इसको सेल्स कहते हैं, सेल सेट नहीं कहते। तो हम ये कहते हैं कि इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है ना। अगर इफ ए यूनियन बी ये यूनिवर्सल सेट आ जाए, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ ए इंटरसेक्शन बी ये नल सेट आ जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स। क्या मतलब? दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, सेल्स उनको कहा जाता है, उन सेट्स को कहा जाता है जो एग्जॉस्टिव भी होते हैं, या तो एग्जॉस्टिव होंगे और या आपके डिसजॉइंट सेट होंगे, ठीक है ना। डिसजॉइंट सेट में क्या है कि आपका जो इंटरसेक्शन है, अच्छा इंटरसेक्शन में बता देता हूं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है टेकिंग कॉमन एलिमेंट्स, और हम फॉलो करते हैं फर्स्ट सेट को। मिसाल अभी आप इस इंटरसेक्शन का काम मरहला आएगा आगे, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है टेकिंग कॉमन एलिमेंट, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट सेट, यानी फर्स्ट सेट को सेकंड सेट से हम कंपेयर कराते हैं और देखते हैं कि कॉमन एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो टेकिंग कॉमन एलिमेंट, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो अगर इंटरसेक्शन नल सेट है और यूनियन यूनिवर्सल सेट आ रहा है, तो वो हमारा सेल कहलाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि ये सेल जो है, अगर यूनियन आ रहा है तो वो एग्जॉस्टिव है, सॉरी यूनिवर्सल सेट बन रहा है तो एग्जॉस्टिव सेट है, और अगर नल सेट बन रहा है तो वो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है ना। तो दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर सेल के अंदर पाई जाती है।
इतना क्लियर है? चलो अब इसमें हम मिटा दो इसको, तस्वीर खींच लो इसकी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग और एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। पहले का पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहला क्या है, पहला आपका क्या है 1 2 3 5 7 और दूसरा क्या है 4 6 8 9 10। तो बताओ ये ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, एग्जॉस्टिव है या सेल्स है? तो ये आपका क्या है, डिसजॉइंट। ठीक है ना, डिसजॉइंट का मतलब क्या था, ठीक है ना, कि दोनों सेट के एलिमेंट डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होगा, एलिमेंट उनके सेम नहीं होंगे। ठीक है, पहला हमारा डिसजॉइंट हो गया। दूसरे में क्या है, दूसरा सेट जो दो सेट दे रहे हैं 1 2 3 6 एंड 1 2 4 8 कॉमन है, दो एलिमेंट कॉमन है, तो ये आपका ओवरलैपिंग हो जाएगा, ये आपका ओवरलैपिंग हो जाएगा। तीसरा क्या है बच्चों, ई एंड ओ, इवन एंड ऑड नंबर, इवन, अच्छा इवन और ऑड नंबर है। देखो इवन सेट क्या है, सेट इवन सेट, मिसाल के ऊपर 2 4 6 8। ऑड क्या है 1 3 5 7। मैंने चार ही एलिमेंट लिए, चार से ज्यादा भी ले सकते हो या चार से कम भी ले सकते हो समझाने के लिए। तो देखो इसका यूनिवर्सल सेट अगर हम बनाते हैं, यूनिवर्सल कह रहा है यूनियन अगर बनाते हैं, यूनियन अगर हम निकाले इसका, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन टू सेट्स टू मेक यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, तो देखो अरेंज करके लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका यूनिवर्सल सेट बन गया। ये आपका कौन सा सेट बन गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, बन गया ना यूनिवर्सल सेट। अब आप यूनियन निकाल लिया, अब आप इसका इंटरसेक्शन भी चेक करो, इसका आप इंटरसेक्शन भी चेक करो। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, टेकिंग कॉमन एलिमेंट, टेकिंग कॉमन एलिमेंट, पहले एलिमेंट पहले सेट को दूसरे सेट से हम वो करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो पहले सेट में 2 है, क्या दूसरे सेट में है, नहीं है। पहले सेट में 4 है, क्या दूसरे सेट में है, नहीं है। पहले सेट में 6 है, क्या दूसरे सेट में है, नहीं है। पहले सेट में 8 है, क्या दूसरे सेट में है, नहीं है ना। इसका मतलब है इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आया, नल सेट आया। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी क्या थी, दो प्रॉपर्टी थी ना, अगर हम यूनियन निकालें दो सेट का तो यूनिवर्सल सेट आ जाए, और अगर इंटरसेक्शन निकालें दो सेट का तो नल सेट आ जाए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी सेल की प्रॉपर्टी थी। क्लियर है बात, वेरीफाई हो गया। चौथा पार्ट क्या कह रहा है, ए आपको दे रहा है 0 2 4 एंड सो ऑन, यानी ये इवन सेट दे रहा है। ये बी आपको दे रहा है नेचुरल नंबर, बी आपको क्या दे रहा है, नेचुरल नंबर है। अब आप इसको गौर करो, सेट ए आपको दिया है इसने 0 2 4 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब ये है कि इवन सेट चल रहा है, 0 2 4 6 8 10 12, 0 से शुरू होता है ना इवन। दूसरा बी सेट है आपके पास नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी चलता रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, मैं 4 भी लिख देता हूं ताकि फिर आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सही है। तो अब आप देखो, पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, यूनियन ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी में क्या होगा, ए यूनियन बी आपका बन जाएगा 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट बन गया। यूनिवर्सल सेट यानी होल नंबर का सेट बना है, ये होल नंबर W, होल नंबर का सेट बना है जो बुक में कह रहा है।
ठीक है ना, यूनियन करने से, कंबाइन करने से। दूसरी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करो इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में क्या होता है, टेकिंग कॉमन एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट। अब देखो पहले सेट में 0 है, दूसरे सेट में है नहीं है। पहले सेट में 2 है, दूसरे सेट में है, जी हाँ है, लिख लिया आपने। पहले सेट में 4 है, क्या दूसरे सेट में है, बिल्कुल है, ठीक है ना। पहले सेट में 6 है, क्या दूसरे सेट में है, यस। ये चलता रहेगा बच्चों, ये इस तरह से, ये तो आगे डॉट मैंने लगा दिया, नहीं चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये नल सेट आया, नहीं आया, नल सेट नहीं आया। तो ये प्रॉपर्टी किसकी थी, एग्जॉस्टिव सेट की थी, एक्सहॉस्टिव सेट्स। क्लियर है बच्चों। लास्ट पांचवा क्या कह रहा है, Q एंड Q डैश। Q क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, और Q डैश क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। इन दोनों को अगर यूनियन कर दे, इन दोनों का अगर हम यूनियन निकाले, देखो Q Q डैश, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये होता है रियल नंबर। अगर हम यूनियन करें, ठीक है ना, अगर हम इनका यूनियन करें तो ये रियल नंबर का सेट बन जाता है, यानी यूनिवर्सल सेट बनता है, ये रियल नंबर का सेट बन जाता है, ठीक है। और अगर इन्हीं का हम इंटरसेक्शन निकाल लें, इसका हम इंटरसेक्शन निकाल लें, तो ये नल सेट आता है, ठीक है ना, ये नल सेट हो जाता है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर डायरेक्ट डिफरेंट होते हैं, कभी भी सेम नहीं हो सकते। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो अगर इनका यूनियन कर दे तो वो रियल नंबर का सेट बन जाता है, वो कोई मसला नहीं है, यानी यूनिवर्सल सेट बनता है। और अगर इंटरसेक्शन करें तो ये नल सेट बनता है। इट मींस ये प्रॉपर्टी किसकी थी, ये प्रॉपर्टी थी सेल की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो सेट दे रहा है, देन फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी माइनस ए डेल्टा बी, ठीक है। ये मैं करा देता हूं आपको, कॉपी कर लो इसको यार, तस्वीर ले लो इसकी फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ये कह रहा है दो सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट ए आपको दे रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सेट बी आपको दे रहा है 2 4 6 से 10, 2 4 6 8 10, यानी आपको दे रहा है इवन नंबर का सेट दे रहा है, सही है। ये ब्रैकेट कौन सा कहलाता है, बताया था मैंने, ब्रेसिस कहलाता है, ठीक है ना। राउंड ब्रैकेट जो होता है वो पैरेंथेसिस होता है, ये ब्रेसिस होता है, फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको हम ब्रैकेट कहते हैं, असल में उसी को ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, देन फाइंड, पहला पार्ट देखो, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन कंबाइनिंग टू सेट्स, कंबाइनिंग कंबाइंड टू सेट्स, एलिमेंट्स नॉट रिपीट, सेम एलिमेंट, हाँ, या एलिमेंट्स नॉट रिपीट, ठीक है ना। लिख देता हूं आगे, सेम एलिमेंट नॉट रिपीट, कंबाइन ऑफ टू सेट, कंबाइन टू सेट्स, सेम एलिमेंट्स नॉट रिपीट। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन टेकिंग कॉमन एलिमेंट्स, टेकिंग कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट सेट, फ्रॉम फर्स्ट सेट।
फर्स्ट सेट को बेसिकली सेकंड सेट से हम कंपेयर कराते हैं और में जो कॉमन होता है ना वो हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट सेट को सेकंड सेट में देखते हैं, सेकंड सेट को फर्स्ट में नहीं देखते। अगर उसने पूछा है ए यूनियन बी तो उसका आंसर कुछ और होगा, अगर वो पूछता है बी यूनियन ए तो उसका आंसर कुछ और होगा। सॉरी, बी ए इंटरसेक्शन बी पूछता है तो उसका आंसर कुछ और होगा, बी इंटरसेक्शन ए पूछता है तो उसका आंसर कुछ और होगा। सही है ना? अच्छा, फिर है डिफरेंस। डिफरेंस टेकिंग अनकॉमन, ये इंटरसेक्शन का उलट होता है। अनकॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट सेट, फ्रॉम फर्स्ट सेट। ठीक है ना? फर्स्ट सेट को हम सेकंड सेट से कंपेयर कराते हैं, तो जो एलिमेंट फर्स्ट सेट में हो और सेकंड सेट में ना हो उसको हम अलग सेट में लिख देते हैं, उसको हम कहते हैं डिफरेंस। ठीक है ना? और एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हम डेल्टा से शो करते हैं या ट्राइंगल से शो करते हैं। टेकिंग अनकॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स, दोनों सेट्स के अंदर जो अनकॉमन एलिमेंट होंगे उसका हम उसके जरिए से हम एक नया सेट बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है ना? तो ये चीजें याद रखना। डिफरेंस को माइनस, यूनियन को हम यू से शो करते हैं, जैसे लिखा है, इंटरसेक्शन को एन बनाते हैं हम। ठीक है ना? डिफरेंस में हम माइनस का साइन लगाते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर हम डेल्टा बनाते हैं। ठीक है ना? या ट्राइंगल का साइन बनाते हैं। क्लियर है यहां तक? तो मसला नहीं है। अब देखो, पहला आपका है ए यूनियन बी बोला है ना इसने, ए यूनियन बी पूछा है इसने। ए यूनियन बी, सेट ए क्या है? 1 2 3 4 5 6। सेट यूनियन का साइन लगाया आपने और सेट बी लिख दिया आपने साइड में, 2 4 6 8 10। ठीक हो गया? तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा बच्चों? क्या करते हैं यूनियन के अंदर? कंबाइन टू सेट्स सेम एलिमेंट्स नॉट रिपीट। 1 लिखा आपने, 2 दोनों में है, कॉमन है, एक दफा लिख दिया। 3 लिख दिया आपने, 4 दोनों में कॉमन है, एक दफा लिख दिया। 5 लिख दिया, 6 दोनों में कॉमन है। ठीक है ना? फिर 8 लिख दिया, फिर आपने 10 लिख दिया। ये आपका ए यूनियन बी आ जाएगा। तो मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, मैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालना हूँ, आपने बी इंटरसेक्शन ए निकालना है। मैं यहाँ क्या निकालना हूँ? ए इंटरसेक्शन बी निकालना हूँ। आपने ए इंटरसेक्शन बी नहीं बल्कि बी इंटरसेक्शन ए निकालना है जो बुक में है। तो बुक का आंसर वो अलग होगा, मेरे सवाल से मेरे मैच नहीं करेगा, ये बात याद रखना। फिर बता रहा हूँ, मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूँ, उस बुक के अंदर जो है वो बी इंटरसेक्शन ए है। तो मैंने सवाल चेंज कर दिया एक तरह से, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना? अच्छा, हमेशा याद रखना, चलो मैं बता देता हूं कि ए यूनियन बी ये हमेशा बराबर होगा बी यूनियन ए के। सॉरी, बी यूनियन ए के। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरह से ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए होगा। इसी तरह से ए सिमेट्रिक बी, सिमेट्रिक डिफरेंस बी ये बराबर होगा बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के। ठीक है ना? ये बस जनरल नॉलेज के लिए है, एमसीक्यू में पूछ लेता है वो, ये आप बस ध्यान में रखना। ठीक है ना? सेट ए हमारे पास क्या है बच्चों? 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन 2 4 6 से 10, 2 4 6 8 10। ठीक है?
तो ए इंटरसेक्शन बी, टेकिंग कॉमन एलिमेंट, कॉमन क्या है 2, 4, बस ये दो और 6, ये दो एलिमेंट क्या है कॉमन है 2, 4, 6, 2, 4, 6, ठीक है ना। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अगर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो हम इसको फॉलो करते हैं, इसको इससे मैच करते हैं, ठीक है ना। इससे हम क्या करते हैं, इससे मैच कर लेते हैं। तो बहरहाल अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ रहा है बी इंटरसेक्शन ए के 2, 4, 6 और 2, 4, 6, हाँ बल्कि सेम ही आएगा, कॉमन आएगा, करेक्शन कर लो यहाँ पर, सेम आएगा ये, ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट निकाल रहे हैं ना हमने। ठीक है, देन फिर हमारे पास है तीसरा पार्ट है a माइनस बी, मैं b माइनस ए निकाल रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ मैं, b माइनस ए, वो आप लोगों ने a माइनस बी निकालना है। तो b माइनस ए, b क्या है आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, माइनस ए क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो डिफरेंस में क्या था, टेकिंग कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट सेट, सॉरी टेकिंग अनकॉमन एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट सेट को फॉलो करेंगे और फर्स्ट सेट को देखेंगे कि सेकंड सेट में इस अनकॉमन क्या क्या है। देखो 2 यहां पर मौजूद है, 4 यहां पर मौजूद है, 6 यहां पर मौजूद है, 8 और 10 नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा ये अगला पार्ट है, बल्कि चौथा पार्ट है ये, सही है देखा नहीं मैंने, चौथा पार्ट है भाई ये, ठीक है। अब लास्ट पार्ट क्या है इसका, लास्ट पार्ट भी करा देता हूँ, मैं हटा दूं, सिमेट्रिक डिफरेंस सॉल्व करा देता हूँ मैं। सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी, टेकिंग अनकॉमन एलिमेंट फ्रॉम बोथ सेट्स, ठीक है, वो हम कर लेते हैं यहाँ पर। लास्ट पार्ट है इसका ए डेल्टा बी, मैं इसका बी डेल्टा ए कर रहा हूँ, लास्ट पार्ट है बी डेल्टा ए, ठीक है। यही नहीं कहना कि सर मैंने जो बुक के सवाल है वो आपने नहीं कराया, और ये आपने करनी, वैसे आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ, आप खुद करो ना, ट्राई तो करो ना आप। मैथ्स में जब तक आप लोग खुद ट्राई नहीं करोगे ना, आप लोगों को मैथ्स नहीं आएगी, वरना मेरे लिए क्या है, यूट्यूब चैनल आपके भरे पड़े हुए, पूरी पूरी बुक सॉल्व है उसके अंदर, तो फिर फायदा क्या है भाई इस तरह से पढ़ने का। आप लोग लॉजिक पढ़ो, लॉजिक और ऊपर हासिल करो, जो मेथड है उस पर ऊपर हासिल करो, और फिर खुद कोशिश करो उसको सॉल्व करने की, ठीक है ना। पूरी पूरी बुक छापने से ना बच्चों को फिर मैथ समझने में मुश्किल होती है, मतलब वो छाप तो लेंगे लेकिन फिर बाद में क्या होगा, फिर मैथ्स कैसे सॉल्व करोगे, पेपर में कैसे सॉल्व करोगे, वहां पर थोड़ी आपके पास की मौजूद होगी या वो यूट्यूब चैनल मौजूद होगा, ठीक है। तो टेकिंग अनकॉमन एलिमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स, ये था ना हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस, टेकिंग अनकॉमन, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 और 10, ये देख लिया पहले सेट को दूसरे में। अब दूसरे सेट को पहले में देखो, 1 अनकॉमन है, ठीक है ना, देखो ये वाला निकला, और यहां पर 1 निकलेगा और 5 निकलेगा और 3 निकलेगा, 1, 3, 5, ठीक है। चाहो तो इसको अरेंज करके लिख दो, बी डेल्टा ए ये आपके पास आ जाएगा 1, 3, 5, 8, 10, ठीक हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात।
मिटा रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट, 1 से लेकर 10 है। सेट ए आपको दे रहा है 1 2 3 4 5, सेट बी दे रहा है 1 3 5 7 9, ऑड नंबर का सेट दे रहा है सेट बी। देन फाइंड, ये आपके पार्ट्स हैं, इनमें से कुछ पार्ट्स करवा देता हूं आपको ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सारे पार्ट नहीं कराऊंगा, खुद आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिवर्सल सेट आपको दे रहा है क्या, 1 2 3 से 10 तक, ठीक है। सेट ए आपको दे रहा है 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। सेट बी आपको दे रहा है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक हो गया। तो बच्चों क्या कह रहा है, पहला पार्ट हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, ये मतलब होता है, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खोल के लिख दिया हमने। माइनस सेट ए क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5। तो डिफरेंस का मतलब क्या था, डिफरेंस टेकिंग कॉमन एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, सॉरी टेकिंग अनकॉमन एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, ठीक है ना। ये था ना डिफरेंस, टेकिंग अनकॉमन एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट। तो देखो अनकॉमन क्या है, 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, सिंपल, ये करना है आपने, ठीक है ना। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर अगर मैं इसका चौथा पार्ट करवाऊं, चौथा पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको मालूम करना है, ठीक है ना। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, यू माइनस ए, ठीक है ना। यू क्या था बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका यू है। माइनस सेट ए क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। देखो मालूम क्या करना है हमने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ना ए कॉम्प्लीमेंट का सेट है ना बी कॉम्प्लीमेंट का सेट है, सेट हमारे पास कौन से है, यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है सेट बी है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का सेट हमारे पास नहीं है, तो पहले हमें वो सेट निकालने पड़ेंगे, फिर हम उसका इंटरसेक्शन या यूनियन या डिफरेंस या सिमेट्री डिफरेंस देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास बच्चों आ जाएगा, टेकिंग अनकॉमन एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट। अनकॉमन क्या है, 5 के बाद सारे के सारे अनकॉमन है, 6 7 8 9 10 10, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, सही है, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, यू माइनस बी, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और
सेट बी हमारे पास क्या है, ऑड नंबर का सेट है ना, 1 1 3 5 7 9, ठीक है। टेकिंग अनकॉमन, अनकॉमन क्या है, ऑड नंबर का सेट हमारे पास अनकॉमन है, 2 4 6 8 10, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया ऑड नंबर का सेट, 2 4 6 8 10, ठीक हो गया। अब फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन का सेट हमारे पास क्या आया था, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, ठीक है ना। इंटरसेक्शन सेट बी हमारे पास क्या आया था बच्चों, ऑड नंबर का सेट आया था, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, टेकिंग कॉमन एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट। कॉमन एलिमेंट क्या है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बच्चों आ जाएगा 6 8 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से करना है, सही हो गया, ठीक है। तो अब अगर ये कह रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन अपना यूनियन बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो बस जो डेफिनेशन उसकी होगी, डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, टेकिंग अनकॉमन एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, डेल्टा की कॉमन डेफिनेशन क्या है, या सिमेट्रिक डिफरेंस की कॉमन डेफिनेशन क्या है, टेकिंग अनकॉमन एलिमेंट फ्रॉम बोथ सेट्स, वो करके आपने करना है। यूनियन की डेफिनेशन, अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो यूनियन की डेफिनेशन क्या है, क्या है, कंबाइन टू सेट्स एंड सेम एलिमेंट्स विल नॉट रिपीट, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और हट कर लेते हैं, बिता दो इसको, चलो अच्छा, मैं इसको करने के बजाय मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 में इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग ट्राई करना, ना हो तो मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर बता दिया जाता है, ऐसा मसला नहीं है, आप लोग बिल्कुल फ्रेंकली मुझसे पूछ सकते हो, यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये कि आप लोग टेस्ट जो काम दिया है उस काम को करके देते रहोगे और टेस्ट देते रहोगे तमीज से, तो यहाँ कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। बाकी कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा 10 बार पूछो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हम इसका सेट बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ एक्स such that x belongs to integer -4 लेस देन x लेस देन 6, यानी x जो है -4 से बड़ा है, यानी -3 -2 -1 0, और लेकिन 6 से छोटा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमने सेट बना लिया, सही है ना। यूनिवर्सल सेट ये बन गया। सेट P, सेट P बच्चों ये दे रहा है, सेट P इज द सेट ऑफ एक्स P such that P belongs to E, E इवन नंबर, एंड माइनस P जो है -4 से छोटा, सॉरी -4 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, -4 से बड़ा, यानी -4 इवन नंबर का सेट इसने बोला है, इसने क्या बोला है, इवन नंबर का सेट बोला है, सही है ना। तो इवन नंबर के से में -4 से छोटा क्या होता है, -2, फिर 0, फिर 1, सॉरी 2 4
आ रही है बात समझ में? दोबारा इस सेट को देख लो। P is the set of P such that P belongs to even number. E से मुराद even नंबर है। even नंबर क्या होता है? 2 4 6 8 10 या even इंटीजर। अगर even इंटीजर अगर है तो even इंटीजर का मतलब पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ठीक है ना? तो P जो है -4 से छोटा, तो -4 से सॉरी P -4 से बड़ा है, तो -2 इज ग्रेटर देन -4, तो -2 0 और आगे क्या बोला है 6 से छोटा है, तो हम 4 तक जाएंगे, ठीक है ना? फिर है आपके पास सेट Q। सेट Q में बच्चों ये क्या कह रहा है? सेट ऑफ Q और Q कह रहा है लेस देन 6 है, 6 से छोटा है, ठीक है ना? सॉरी, सेट Q इज द Q सेट ऑफ Q सच दैट Q बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5 7 11, ठीक है ना? जबकि इसने कहा है Q जो है ना 6 से छोटा है, 2 3 5, 6 से छोटा है ना, तो 5, बस ये आपका सेट बन गया। देन शो दैट प्रूफ करना है हमने। पहला पार्ट करा देता हूं इसका। पहला पार्ट प्रूफ क्या करना है हमने बच्चों? P माइनस Q बराबर है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड P माइनस Q। P क्या है? -2 0 2 4 माइनस Q क्या है बच्चों? 2 3 5 2 3 5, ठीक है ना? अब देखो P माइनस Q बनिए, क्या बनेगा? P माइनस Q बन जाएगा आपका टेकिंग अनकॉमन एलिमेंट। अनकॉमन क्या है? -2 अनकॉमन है, 0 अनकॉमन है और 4 अनकॉमन है, ठीक है ना? -2 अनकॉमन है, 0 अनकॉमन है, 4 अनकॉमन है, ठीक है? ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड निकालेंगे पहले हम। राइट हैंड साइड में आपके पास है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। पहले हम फाइंड करेंगे Q कॉम्प्लीमेंट। फाइंड Q कॉम्प्लीमेंट, फाइंड Q कॉम्प्लीमेंट। Q कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस Q। यूनिवर्सल सेट बच्चों क्या है यहाँ पर? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 माइनस Q क्या है आपके पास? 2 3 5, ठीक है ना? तो अनकॉमन एलिमेंट बच्चों क्या आ जाएगा? Q कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? देखो अनकॉमन क्या है? माइनस का 3 अनकॉमन है, 2 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 4, ठीक है ना? क्योंकि 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है। तो अब आप निकाल लो P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। P क्या है आपके पास? -2 0 2 4 इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? टेकिंग कॉमन एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट। टेकिंग कॉमन एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट। तो कॉमन बच्चों यहां पर क्या क्या है? -2 कॉमन है, 0 कॉमन है, ठीक है ना? और 4 कॉमन है, ठीक है? क्या सेम आ गए? आ गए ना सेम? हैंस लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, दैट इज P माइनस Q इक्वल्स टू P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूव हो गया आपका। तो मसला यहां पर नहीं है। अब देखो इसका मैं आपको करवाता हूँ तीसरा पार्ट या चौथा पार्ट करा देता हूँ, जो भी है दोनों सही है। तो ये जो तीसरा या चौथा पार्ट है ना, इस तरह के जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड वाला किस तरीके से होगा वो तो मैंने बता दिया पिछले सवाल के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड वाला कैसे होगा वो आपका सवाल नंबर पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 5 और 6 है, ठीक है ना? तो वो आप देख लेना कि इस तरीके से होना है बेसिकली वो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर मैं इसका 5 या 6 करा देता हूँ। चलो 6 पार्ट करा देता हूँ, पार्ट 6।
ठीक है, ठीक हो गया। तो प्रूफ क्या करना है बच्चों, पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट, ये रूल है बेसिकली ना, आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अगर इंटरसेक्शन लगा हुआ है ना और होल कॉम्प्लीमेंट है तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है, अगर यहाँ यूनियन लगा हुआ है तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, सिंपल। ये डिमॉर्गन्स लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ आगे हम शायद पढ़ेंगे, आगे है इसके, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू सेट है ही नहीं, ठीक है ना, तो पहले हम फाइंड करेंगे, फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। सेट पी क्या है बच्चों, सेट पी हमारे पास है, कहां गया सेट पी, -2 0 2 4, इंटरसेक्शन क्यू आपके पास क्या है 2 3 5 2 3 5, तो पी इंटरसेक्शन क्यू क्या आ जाएगा, टेकिंग कॉमन एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है इसके अंदर, ठीक है ना। तो P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू U माइनस, कॉम्प्लीमेंट का मतलब माइनस होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस होता है, P इंटरसेक्शन Q, ठीक है ना, ये मतलब है इसका, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब है। यूनिवर्सल सेट बच्चों क्या है यहाँ पर, -3 -2 -1 -1 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, माइनस ये इंटरसेक्शन क्यू आया था, ठीक है ना। तो सिर्फ 2 को कैंसिल करके सारा आ जाएगा इसके अंदर, लेकिन अनकॉमन एलिमेंट है ना, तो कॉमन तो सिर्फ 2 है, 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास ये बच्चों आ रहा है, क्या आ रहा है, -3 -2 -1 0 1 3 4 5, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है ना। अब हम राइट हैंड साइड पे चलेंगे, राइट हैंड साइड पर जाएंगे हम, राइट हैंड साइड पर क्या है हमारी, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट का सेट हमारे पास नहीं है, Q कॉम्प्लीमेंट का सेट हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम फाइंड करेंगे P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट, फाइंड P कॉम्प्लीमेंट, इसकी चाहो तस्वीर खींच लो, तो क्या अभी ये मिटा दूंगा मैं, सही है ना, खींच लो तस्वीर जितनी खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है। P कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या होता है, U माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस P, यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, माइनस P आपके पास सेट क्या है, -2 0 2 4, ठीक है ना। टेकिंग अनकॉमन, अनकॉमन बच्चों क्या है, कॉमन काट दो आप, तो अनकॉमन आपको पता लग जाएगा, हमने कॉमन सेट काट दिए, तो अनकॉमन आपके पास क्या बचा, -3 -1 1 3 5, ठीक है ना। ये जरा से आप Q कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, Q कॉम्प्लीमेंट, फाइंड Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। Q कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होगा यूनिवर्सल सेट माइनस Q, तो यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5,
ठीक हो गया। माइनस क्यू क्या है बच्चों, क्यू हमारे पास है 235, 235 ये हो गया। अब जो कॉमन है ना वो काट दो, अब इसके अंदर 235 कॉमन है, 235 कॉमन है, ठीक है ना। तो अनकॉमन जो बचा आपके पास सेट क्यू के अंदर वो क्या बचा, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, ठीक है ना। हमने कॉमन एलिमेंट काटे, अनकॉमन नहीं काटे, 1 और 4, ये आपके पास क्यू कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है ना। -3 -2 माइनस में गलती हो जाती है इसमें, और 0 1 4, ठीक है। अब ये मैं ये वाला हिस्सा कट कर रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों निकालना क्या है नाउ, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है, ठीक है ना। पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों, पी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आया हुआ है, -3 -1 1 3 5, यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, -3 -2 -1 0 1 4, ठीक हो गया। अब यूनिवर्सल सेट, सॉरी, यूनियन का मतलब जो होता है कंबाइनिंग बोथ सेट्स, सेम एलिमेंट्स विल नॉट रिपीट। ये हो जाएगा -3 कंबाइनिंग टू सेट्स, -2, ठीक है ना, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5। क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक कर लो जरा, क्या गलती हो गई हो। -3 -3 -2 -2 -1 -1 0 0 1 3 1 1 3 3 4 4 5 5। तो हम ये कहेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। दैट इज P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर हो जाएगा P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट के, ठीक हो गया। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ, ठीक हो गया। तो देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और 6 है, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। या आपका ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 है, वहां पर इसने डेल्टा लगा दिया, तो बात वही है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दो पार्ट इसमें भी कर लेते हैं हम, एक ही पार्ट कर लेते हैं, काफी समझ में आ जाएगा आपको। मैं सेट बनाना सिखा देता हूँ आपको, तस्वीर खींच लो इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, इफ सेट ए है, बी है, सी है, देन फाइंड। देखो सेट ए आपने बनाना है, सेट ए क्या है आपके पास, सेट ए आपको दे रहा है 2n, सेट ए इज द सेट ऑफ 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करना है। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, यानी देखो 2n दे रहा है ना, और n जो है आपको कहा है इसने n बराबर है नेचुरल नंबर के। इसका मतलब है कि 2 इंटू 1, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर आपका होता है 1 2 3, 2 3 4 सो ऑन, ठीक है ना। तो ये आपका 2 आ जाएगा। फिर अगर 2 4 6 ये इस तरह से बनेगा सेट, n की जगह पर
1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा, ठीक है। तो यानी कि ये सेट आपका क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, इससे कोई लिमिट नहीं दी है। सेट बी इज द सेट ऑफ 3n, 3n दे रहा है, n आपके का है नेचुरल नंबर 3n, यानी 3 into 1 which is 3, 3 into 2 which is 6, 3 into 3 which is 9, ये चलता रहेगा, ठीक है ना। यानी ये है आपका 3 6 9 और 3 4 12 12 सो ऑन। ठीक है ना बच्चों, ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर। फिर सेट सी क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखो सेट सी क्या है, सेट सी बच्चों ये कह रहा है 4 सेट सी का सेट ऑफ 4n वेयर 4n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 4n दे रहा है और नेचुरल नंबर है यानी 4 into 1 और 4 into 2 is 8, 4 into 3 is 12 चलता रहता है। यानी हो जाएगा बच्चों 4 8 12 16 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये सेट है। अब बाकी चीज़ तो बताई थी, इंटरसेक्शन और यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है टेकिंग कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट। अगर मैं इसका एक पार्ट करा दूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, चलो मैं ए इंटरसेक्शन सी निकाल देता हूँ इसमें, ठीक है, काफ़ी आप लोग कर लेंगे। ए क्या है आपके पास 2 4 6 8 सो ऑन, इंटरसेक्शन सी क्या है आपके पास 4 8 12 16 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेकिंग कॉमन 4 8, ठीक है ना, 12 4 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है ना, यानी कि 12 भी इसके अंदर होगा और ये चलता रहेगा। ये इंटरसेक्शन टेकिंग कॉमन एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर कोई दूसरा पार्ट करें, इसमें सवाल मैंने चेंज किया, जहाँ मैंने चेंज किया ताकि आप लोग खुद इसको ट्राई करो। डी यूनियन सी हम कर लेते हैं, डी यूनियन सी, ठीक है ना। इंटरसेक्शन यूनियन तो बता चुका हूँ क्या करना है, बस आपने बस जो बुक में सवाल है वो सॉल्व करना है और आंसर चेक कर लेना है आपने, ठीक है ना। मैं बुक से हटकर करवा रहा हूँ, तो ये कोई ना बोले कि करिए कोई सवाल करेंगे, तो वो तो नहीं बोली कि बुक से ही सवाल है 12 और 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यूनियन है, तो यूनियन में क्या मतलब होता है, कंबाइंड बोथ साइड सेम एलिमेंट विल नॉट रिपीट, दोनों सेट को मिलाना है लेकिन जो सेम एलिमेंट होंगे उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। 3 4 6 8 9 12 16 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अच्छा यहाँ 15 मैंने मिस कर दिया, 15 भी आएगा इसके अंदर ना, कंबाइन करना है ना हमने। तो यहाँ देखो 3 का डेबिट चल रहा है और यहाँ 4 का डेबिट चल रहा है, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 16 और ये 4, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आकर ये आपका ये एक्सरसाइज आपकी 17.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ये एक्सरसाइज और जो कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे 17.3 इंशाल्लाह, इसका भी कंबाइंड टेस्ट नहीं होगा, सही है ना, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।